वैसे मंत्र भी है सूर्य तत्व को बढ़ाने में। वो मंत्र का अगर 200 बार जप कर ले वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। चंद्र तत्व की कमी है तो वो बढ़ाया तो कई रोग उसी से मिट जाते हैं। आयुर्वेदिक दवा लेने की भी जरूरत नहीं, होम्योपैथी दवा लेने की भी जरूरत नहीं। इस चैतन्य आत्मदेव का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत शक्तियां। जैसे कफ से उत्पन्न रोग, शीत से उत्पन्न रोग चंद्र मंत्र से गायब हो जाते। बुद्धि की विकृति हो गई, उन्माद हो गया, पागलपन हो गया, दृष्टि खराब हो गई, नजर ऐसी हो गई, तो अग्नि तत्व का, सूर्य तत्व का मंत्र उसको नियंत्रित कर देता है। और वो केवल 40 बार जपना है अमावस्या के दिन, बस हो गया सिद्ध। फिर जब जरूर पड़े तो जपो। और वो चंद्र मंत्र केवल 2 माला जपना है पर्व के दिन, हो गया सिद्ध। जब जरूर पड़े अपने लिए दूसरे के लिए, पानी में देखा मंत्र करके दे दिया, स्पर्श कर दिया, उससे भी फायदे हो, लिखे शास्त्रों में। तो रवि शक्ति, प्राण शक्ति, ऐसे 2 प्रकार के मंत्र हैं। चंद्र तत्व को और सूर्य तत्व को जागृत करे तो अपने शरीर में बीमारी क्यों होती है? या तो चंद्र अंश बढ़ गया है, या तो घट गया है, या तो सूर्य अंश घट गया बढ़ गया, इसी से दूसरी बीमारी होती। तो उनको बैलेंस करने वाला एक मंत्र है और वो पर्व के दिन जपा जाता है। कल पर्व है, 40 बार जप करो, खाली 40 बार, तो वो मंत्र पे आपका अधिकार हो जाएगा। और दूसरा मंत्र है 200 बार 2 माला जप करो तो सूर्य मंत्र पे अधिकार हो जाएगा। तो ये दोनों मंत्र आरोग्य के लिए इतने अच्छे हैं कि वो मंत्र जप कर किसी को पानी दो तो उसको भी फायदा होगा। जो गर्मी से उत्पन्न रोग होते हैं, सूर्य तत्व में विकृति, ज्यादा खून आना, घाव भरना नहीं, ज्यादा गुस्सा आना, मासिक ज्यादा आना, वो गर्मी संबंधी जो बीमारी है उसको मिटाने का मंत्र है। और फिर कफ संबंधी जो बीमारी है, दम्मा है, थकान है, जोंडस है, फलाना है, ढींगना है, ये तो वायु संबंधी बीमारी वो चंद्र मंत्र से ठीक हो जाती है। ओम चंद्रों में चंद्रमसान रोगान पहतु औषधि नाथाय वै नमः। ओम स्व आत्मा संबंधिना सर्वे तत् सर्वरोगान शमय तत्रैव पातय पातय शांतिम चोद्भव योद्भवाय। गर्मी से उत्पन्न रोग जो है, काया संबंधी रोग, बुद्धि विक्षिप्त हो जाए, उन्माद हो जाए, गांडपन आ जाए, वो सब ठीक हो जाए इस मंत्र से। दुर्बोधा पीड़िता, दृष्टि रोग, आंखों की तकलीफ अग्नि तत्व की वैषमता से उपलब्ध होते हैं। उसको 40 बार जप करने से, अमावस्या की रात को जप करते तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये सब शरीर तक है, आप तक बीमारी नहीं पहुंचती, ये पक्का रखो, तो बीमारी का प्रभाव कम होगा। आप तक दुख नहीं पहुंचता है, मन बुद्धि तक पहुंचता है, तो आप दुख से थोड़े निर्लेप रहोगे। शरीर अनित्य है और मैं नित्य हूं, आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा में हूं, परमात्मा मुझ में। ये खाली
मान लेना है। मैं फलाने की पत्नी हूं, फेरा फिर गया लड़की ने, तो फिर क्या माला घुमाती क्या हूं फलाने की पत्नी हूं? जहां भी जाए पत्नी पति की, ऐसे हम जहां भी जाए हम भगवान के भगवान हमारे। सहज में स्मरण होने लगेगा, सहज में चिंतन होने लगेगा। जैसे घर के काम काज सब सहज में होते, ऐसे जप भी सहज में हो जाए, नियम भी सहज में हो जाए, ध्यान भी सहज में हो जाए, करना ना पड़े। और फिर जप ध्यान करके सहज में चुप बैठे तो विश्राम मिलेगा, और विश्राम से भगवतीय सामर्थ्य आएगा मन में, बुद्धि में। बहुत उत्तम साधन है, बड़ा सुगम साधन है। और मन इधर उधर भागे तो उसको शांत करने के लिए 2-3 आसन बता देंगे अभी। स्थान परिचायी का मुद्रा, जैसे घोड़ा घास खाता है ना, फिर जुगाली करता है, गाय घास खा के जुगाली करती, ऐसे उस मुद्रा में बैठकर मंत्र जप, मंत्र विश्रांति देगा। गाय भैंस घोड़ा घास खाए अगर और चबावे नहीं बाद में, तो उनकी तबीयत खराब हो जाए और दूध भी नहीं होगी। आप देख ले क्या करना है, बस 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 देख लो। दोनों हाथ बगल में डाल दिए, अंगूठा बाहर, जो भी प्राणायाम कर लिया, फिर बैठ गए जप करने को। ऐसा ऐसे बैठ गए, बगल में 4 उंगल, अंगूठा बाहर। जैसे घड़ी का लोलक हिलता है ना, इधर गए तो ओम, इधर गए तो ओम, इधर गए तो ओम, इधर गए तो आनंद, ओम आनंद, शांति। जल्दी नहीं करना, थोड़ी देर मजा लो इसका। ओम आरोग्यता, आओ आनंद आनंद, जो भी मंत्र, शांति, पीस, शांति, हैप्पीनेस। तो इस मुद्रा का नाम है स्थान परिचायी का मुद्रा। एक तो ये है, दूसरी दोनों हाथ यहां डाल दी, पलथी मार के बैठ गए और दोनों कोनियां धरती पे रख दी, पड़े रहे। जो फैटी है उनको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन पड़े रहो। माथा ऊपर हाथ નથી મૂકવાના, गर्दन ऊपर हाथ મૂકવાના છે, સાંકળની જેમ આંગળા મિલાઈ દેવાના છે। कर्पूरी का मुद्रा इसको बोलते हैं। दोनों हाथ गर्दन में लगा दिए और दोनों कोनी धरती पे, और चुप पड़े रहे, शांत। जैसे तरंग पानी में शांत हो जाता है, ऐसे हम परमात्मा में शांत। ओम शांति, ओम। साधन करना नहीं, ये साधन होने लगेगा कर्पूरी मुद्रा में। तीसरा, मत्था टेक कार्यक्रम। फैटी फैटी करो, हैंग्रीनेस कंट्रोल, माथुं धरती ऊपर અને हाथना आंगड़ा मिलावी दो, बस। तो जो स्वभाव में गलतियां करने की आदत है, चिड़चिड़ापने की आदत है, अथवा गलत निर्णय लेने की आदत है मन बुद्धि में, सब ठीक होने लगेगी। मन का एक बड़ा भारी सद्गुण है कि मन को जहां चस्का आता है वहां लग जाता है। तो मन को भगवान का चस्का लगा दो।
पान मसाला खाना थोड़ी पड़ता है, खा लेते हैं, खाना नहीं पड़ता, खाते रहते। बीड़ी वालों को बीड़ी पीनी नहीं पड़ती है, बस अपने आप हो जाता है, क्योंकि उनको वहां रस आता है तो विनाश की चीज लेकिन रस आ रहा है। ऐसे आपको भगवान में रस आ जाए, फिर भगवान का भजन करना ना पड़े, होने लगे। बहुत सूक्ष्म साधन, उत्तम साधन, सरल साधन और मंगलकारी उपाय। यहाँ कपट करके आप यशस्वी होने में थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए कहीं छक्का मार के आ गए, ये कुशलता नहीं है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम का मतलब है कि आपका कर्म में उत्साह हो, लगन हो, धैर्य हो और बल हो। तो ये लगन, धैर्य, बल परमात्मा में विश्रांति पाने से अच्छी तरह से संचित होगा। ये अभी जो प्रयोग दिखाए ध्यान के, शांत बैठना, इसमें परमात्मा विश्रांति है। फिर कर्म होने लगेंगे, कुशलता होने लगेगी, सीखनी नहीं पड़ेगी किताबों से। मैं कहीं पढ़ने नहीं गया कि कैसे आश्रम चलाना चाहिए, कैसे प्रवचन करना चाहिए, मैं सीखने नहीं गया। कोई मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है और सारा मैनेजमेंट चल रहा है कितनी जगह पे, और तुम लोगों को सस्ती मैगजीन मिल रही है, वो भी मैं मैनेज कराता हूं, और भी चीजें सस्ती मिल रही है। अब तिल, गोज और किशमिश की प्रसादी भी तुमको मिलेगी, वो भी मैनेज करा रहा हूं। तो कोई मैनेजमेंट कोर्स से ही अक्ल आ जाती है ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ईश्वर में विश्रांति और दूसरों की भलाई का भाव रख दो, अपने आप रट रट के मैनेजमेंट कोर्सों से इतना दम नहीं होता जीवन में जितना कर्मों को दूसरे के भलाई के लिए और अपने को भगवान में विश्रांति। बस योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशियों, में उत्पन्न अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में वास्तविक शुद्ध ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है। शरीर क्षेत्र है, मन बुद्धि भी ये क्षेत्रज्ञ के उसमें आ जाता है, अहंकार भी उसी की सीमा में आ जाता है। उसको जो जानता है वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप में सच्चिदानंद परब्रह्म कृष्ण, शिव, राम, प्राणी मात्र का आत्मा होकर बैठा हूं, इतना नजीक हूं। आंख जिसकी सत्ता से देखती है वो मैं हूं, आंख नहीं देखती उसको भी जो जानता है वो मैं हूं। बोले मन जानता है, मन जिसकी सत्ता से जानने की शक्ति लाता है वो मैं हूं। बोले बुद्धि के संकल्प विकल्प बदलते, अहंकार की परिस्थितियां बदलती है, तो मैं ईश्वर का ईश्वर मेरे, मैं पति की पति मेरे, ऐसा पक्का कर ले तो क्या माला घुमानी पड़ती है क्या स्त्री को? पति को माला घुमानी पड़ती है कि मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने का पति हूं। है पति पत्नी के संबंधों की तो गाड़ियां खींचो और खींचते खींचते मरो और जन्मो, लेकिन भगवान के संबंध की गाड़ी तो खींचनी नहीं है, भगवतमय हो जाना है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर
कार्य रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। इच्छा सुख पाने के लिए होता है। वो भोजन करने का है तो स्वाभाविक कर्म है, पानी पिया, भोजन क्या है क्या। जो नीरस व्यक्ति होता है वो रस लेने के लिए बाहर की इच्छाएं करता है, और इच्छाओं की पूर्ति में पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता और जन्म और मरण, कर्म बंधन। अभी अच्छा लग रहा है ना, कुछ रस आ रहा है। तो अभी आपको चाट पकोड़े खाने की इच्छा होती है क्या? कुछ सूंघने की परफ्यूम मिल जाए तो अच्छा है, कहीं बगीचे में घूमने जाए तो अच्छा है। नीरसता होगी तब जाएंगे, अभी रस आ रहा है बस। तो ऐसे पूर्ण रस मिल गया तब बस पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान बस। કેવું હશે? જેમના દર્શનથી લાખો લોકોને આટલું સુખ મળે છે, એમને અંદર કેટલું સુખ થતું હશે? सरप्राइज। दुनिया के कई आश्चर्य है, लेकिन सब आश्चर्यों को भी मात कर दे ऐसा आश्चर्य। पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं, और पढ़े लिखे और सर्टिफिकेट वाले करोड़ों करोड़ों लोग फायदा उठाए। ये कैसा आश्चर्य है? वर्ल्ड गिनीज बुक में ऐसे आश्चर्य तो आया ही नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे आश्चर्य आते हैं। ये तो सब आश्चर्यों को ठिंगना कर देवे, ऐसा महाआश्चर्य है। नो एनी वन कोर्स, नो बिजनेस, नो मैनेजमेंट कोर्स, नो सो एंड सो सर्टिफिकेट, और सब चल रहा है। आप भगवान में भी शांति पाना सीख लो, भगवान को पाने का इरादा बना लो, और मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये पक्का कर लो। तो फिर साधन भजन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है, थक जाती माई, नहीं नहीं, होने लगता है, क्योंकि अपना है। बच्चा माँ को याद करना पड़ता है बच्चे को। अरे कुछ भी हो तो माँ, हो चाहे ना हो, सुने चाहे ना, माँ। बच्चा मान लेता मैं माँ का हूं, तो उसको सुमरण करना पड़ता है क्या? हो जाता है। माँ समझती मैं बेटे हूं, तो क्या माँ को मेहनत लगती है क्या? बेटे का पालन पोषण करने का को माँ को कोई बोझा लगता है क्या? स्वाभाविक। ऐसी सहज कर्म कौनते। खाली थिंकिंग चेंज कर लो बस। आई एम बॉडी एंड पटेल, I want so and so. No, I am not body, I am not पटेल, but I am soul. मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे। ऐसा चिंतन करते करते रात को सो जाओ। जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे हम परमात्मा की गोद में। ओम ओम परमात्मने नमः। ओम ओम आनंद स्वरूपाय, माधुर्य रूपाय। आओ सीधे सो गए निश्चिंत, फिर श्वास गया, देखा गया, फिर करवट लेके सो गए। सुबह उठे तो मैं भगवान में, भगवान मेरे। फिर दिन भर अपने आप भजन चलेगा। नियम तो कर लेना, माला प्राणायाम आसन जो करते, लेकिन भजन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। बहुत मधुमय सुखमय जीवन हो जाएगा, और आरोग्य के रस बनने लगे शरीर में। अभी तो हेल्दी बनने के लिए टॉनिक लेते लोग, लेकिन फिर टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर की ही प्रसन्नता से टॉनिक मिलता रहेगा, हैप्पीनेस का।
विद्या के लिए किताब पढ़ने पड़ते, फिर तो अंतरात्मा की वही ज्ञान धारा चल पड़े। खुशी के लिए बाहर का रस लेते, नशा पत्ता करते, लेकिन अंदर की प्रसन्नता आने लगी, परम स्वतंत्र हो गए। जिसको अंदर का रस नहीं मिलता वो क्लबों में जाता है रस लेने को, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड क्या क्या करता है, और फिर खफे हो जाता है, एड्स की बीमारी हो जाती, वही रस लिया गंदा। यहाँ भगवत रस में खुद तो सुखी, औरों को भी सुखी करते। काम से, काम विकार से रस लेता है तो तबाह हो जाएगा, राम रस करता है तो आबाद खुद भी हो जाएगा, दूसरे को भी कर लेगा। तो ये पक्का इरादा कर लो कि हमें काम रस नहीं चाहिए, लोभ रस नहीं चाहिए, मोह रस नहीं चाहिए, अहंकार का रस नहीं चाहिए कि इतना मेरा मकान, इतने मेरे गहने, इतना मेरी जाति, इतनी मेरी पढ़ाई, ये अहंकार का रस नहीं चाहिए। मैं भगवान का भगवान, मेरे ये रस बढ़िया है, बस भगवत रस चाहिए। खाली इतना मान लेना है, बस कुछ करना नहीं है। फिरा फिरते तो पत्नी मान लेती है कि मैं पति की हूं, पति मान लेता है मैं पत्नी, बस मान लेते ना। जो मानने से काम होता है वो करने से नहीं होता। मैं पटेल हूं ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या? नारायण नारायण नारायण। शरीर क्षेत्र छे અને આપણે क्षेत्रને જાણનાર છે। शरीर बदलने वाला है, अपन इसको जानने वाले। शरीर में बीमारी आती जाती है, मन में दुख सुख आते जाते, उसको जानने वाला मेरा चैतन्य आत्मा परमात्मा नित्य है। शरीर मरेगा फिर भी मैं नहीं मरता हूं, और मैं चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। उत्तम विचार से दोषों का त्याग करो और उत्तम विश्वास से निर्दोषता की स्थापना करो। एक महाराज थे, बोले कि बाई ने कहा कि महाराज केला खा लो। महाराज ने कहा कि मन में बड़ा दुख है, चित्त में बड़ा दुख है बाई, केला खाने की इच्छा नहीं। बाई ने कहा महाराज कोई बात पकड़ी होगी, उसको छोड़ दो तो दुख चला जाएगा। महाराज तो सच्चे महाराज थे। वो महाराज ने लिखा अपने प्रवचनों में, बोला कि एक बाई की ऐसी बात मैंने समझी कि किसी ने किसी बात को पकड़ा है तभी दुख है, पकड़ी हुई बात छोड़ दो तो दुख गया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ये बात पकड़ते तभी दुख होता है, ऐसा नहीं हुआ इसका दुख होता है, अथवा ऐसा होना चाहिए ये पकड़ा है इसका दुख होता है। बेटा मर गया, अब नहीं मरना चाहिए तभी दुख हो रहा है, अब नहीं मरने से तो जिंदा नहीं हो जाएगा। क्योंकि बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? कि बड़ा दुख है। तो कोई बात पकड़ी होगी, वो बात पकड़ी है उसको छोड़ दो, बस दुख गया। ये सत्संग से युक्ति मिलती है। मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, तो कोई ना कोई बेवकूफी से पकड़ लिया है, बेवकूफी छोड़ दो तो बस गया दुख। कोई आग्रह पकड़ा है इसीलिए दुख है। नवग्रह का तो इतना परेशानी नहीं है जितना आग्रह की परेशानी। और कुछ मूर्ख तो ऐसे बोलते हैं कि मैं परेशान हूं, तो मूर्ख है वो। परेशानी अपने में डाल देते हैं तो और परेशानी गहरी हो जाती है। परेशानी मन में आई, शरीर में आई, परिस्थिति में आई, मैं परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, ऐसे आदमियों से हम बात करना नहीं चाहते। मैं बहुत दुखी हूं, कोई आएगा ना मुंह बना के रोने का खेल करेगा तो उसको मैं डांट देता हूं। ऐसे क्या बेवकूफी करके, ऐसा क्या बंदरी जैसा मुंह बना के आशीर्वाद लेने आया? बात समझना चाहिए, सीधी बात है, यही मुंह बना के आशीर्वाद लेने का। ऐसे तो आशीर्वाद निकलता है। तो जिनको पैसा कमाना है उनके पास जा, अच्छा बच्चा, मुकद्दर तो अच्छी है, तो अच्छा करता है सबसे, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। लो ये ले जाओ, तावीज ले जाओ, इतने पैसे दे दो, इतना मंत्र कराओ।
उल्लू बनाने वाले के पास जा मुंह बनाने को। मेरे पास कोई मुंह बना के आता है आशीर्वाद लेने को तो हमको अच्छा नहीं लगता। और समझते हैं ऐसा बापू आशीर्वाद है, छू मंत्र हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। अरे इतना होने के बाद भी क्या होगा? तो अपनी समझ बढ़ा दे तो सब हाल मस्त, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए। संसार की इच्छा ही दुखों का घर है, भगवान को पाने की इच्छा ही सारे दुखों का अंत है। हम बड़े सुंदर है, हम बड़े धनवान है, हम बुद्धिमान है, हमारी जाति ऊंची है, हमारे कर्म ऊंचे हैं, हमारी सैलरी अच्छी है, हमारा बॉस अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, हम कुछ है, अथवा हम इतना सहने के बाद भी देखो काम कर रहे हैं। इस प्रकार का दर्प घुस जाता है, वो भगवान से दूर कर देता। दंभो दर्प, दंभ भी नहीं, दर्प भी नहीं। घर में पूजा करते स्वाभाविक, मेहमान आ जाता और मेहमान धार्मिक है तो पूजा का टाइम बढ़ा देते, अथवा मेहमान नास्तिक है तो पूजा शॉर्ट कर देते, कहने खराब लग। ये दंभ है। ऐसे ही दूसरे कई दंभ होते हैं। काय को दंभ करना, काय को दर्प करना, अभिमान, ये सब अहंकार की परिवार है। दंभो दर्प अभिमान आदि से ये सब ईश्वर से दूर ले जाने वाले। मनुष्य सच पूछो तो रस के लिए ही सब कुछ करता है, लेकिन जहाँ रस नहीं है वहां रस बना बना कर थक के मर जाता है। हे पान मसाला तू रस दे, अंदर रस नहीं आता तो पान मसाले से रस लेता है, स्मोकिंग से रस लेता है, ड्रिंकिंग से रस लेता है, और क्या क्या करता है रस लेने के लिए। परफ्यूम से रस लेता है, लवर लवरियों से रस लेता है, क्लबों से रस लेने जाता है। खाने पीने की मना नहीं है, लेकिन इन खाना पीना ऐसा चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे और मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का रस आ जाए। ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए कि गाय का मांस और दारू जिससे बुद्धि मारी जाए। भगवान तो भगवान की जगह और तबीयत भी ठीक न रहे। ऐसा रस लेने की बेवकूफी क्यों करना? रसो वैस वैश्वानरो, भगवान रस स्वरूप है और जीवात्मा भगवान का परम प्रिय सनातन सपूत है। भगवान की प्यारे में प्यारी बनावट, आखिरी बनावट, मधुर प्रिय और सुखदायी बनावट है मनुष्य। मनुष्य भगवान को भी प्यारा लगता है, माँ बाप को भी प्यारा लगता है, देवी देवताओं को भी प्यारा लगता है, गुरु को भी प्यारा लगता है, और गुरु बन जाए तो करोड़ों शिष्यों को भी प्यारा लगता है। भाई साहब खुदा की कसम खा के बोलता हूँ। तो मनुष्य में ऐसी योग्यताएं छुपी है, केवल विकसित कर ले। रस के लिए उल्टे रास्ते जाते तो मनुष्य अपने आप का दुश्मन बन जाता है, और रस के लिए सीधे रास्ते को पकड़ता है तो अपने आप का मित्र बन जाता है, भगवान का मित्र, सुहृद सखा और करोड़ों का उद्धारक बन जाता है, असली रस की तरफ जाता है। कि बापू जी बिचारा घर छोड़ीने जता रहा, અમે સૂતા હતા બંગલાઓમાં ને બાપુ તો બિચારા રાત્યુમાં ગુફાઓમાં જાગતા था। बिचारा बिचारा कैसो नहीं, हम बेचारे नहीं थे, हम तो बड़े निर्भीक होके जाते थे, फेंक के देते जिसको गरज होगी आएगा। बेचारे होकर हम नहीं गए, हमने कभी ऐसा नहीं आया एक दिन भी के खाने का नहीं मिले और लाचार होकर पड़े हैं। नहीं, खाने का पड़ा है, नहीं खाए जाओ, सब सुविधा होते हुए हाजिर हो जाती थी सुविधा। बेचारे का है क्या है? बेचारे तो वो हैं जो संसार से रस ले रहे हैं। अब संसार है दुखालय, आ दुखालय में सुख खोज खोज के थक के मर जाते। लो कहीं मळ्યું नहीं, फूटेलू शकूरू साथे आयु नहीं। लो शिकागो नो हाउस साथे आवे ना, डॉलर साथे आवे नो, रूपी साथे आवे नो, मिसिस मिस्टर साथे आवे नो, ताई भाई कोई साथे आवे नो, कुछ साथ नहीं आता। बेचारा अकेला अनाथ होकर चला जाता है। अनाथ होकर मर जाए उसके पहले रवि शक्ति को जगा ले,
रवि शक्ति को सूक्ष्म कर ले, प्राण शक्ति को, और सूक्ष्मतम में उसका एकीकरण कर ले। बस रवि शक्ति को जगा ले, कुंडलिनी शक्ति को जगा ले, प्रीति को जगा ले, भक्ति को जगा ले। नाम अनेक है, बाकी इस पचड़े में मत पड़ना कि अलग अलग कोई है। अलग अलग केवल विभाग दिखते, बाकी है एक रस परमात्मा। सुंदर में सुंदर साधन यह है कि आपको जहां पहुंचना है वहां का अभी से चिंतन करो। तो आप देखो कि संसार में कितना भी तुम जाओ, लेकिन संसार में कितना भी प्रगति करो वो तुम्हारे लिए नहीं है, पक्का समझ लो। कितना भी संसारी प्रोग्रेस होगा वो आपके लिए नहीं है, बॉडी के लिए सुविधा है। और बॉडी एक्सपेक्ट ऑल विल बी फिनिश। तो ये बॉडी आप नहीं है, ये पक्का कर लो। जो मरेगा वो आप नहीं है, मरने के बाद भी आप रहते हैं, ये पक्की बात है। तो आप प्रिंसिपल समझ लो कि आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए। दुख कोई नहीं चाहता है। आज तक 525 करोड़ लोगों में कोई एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, अथवा फलाना काम मैं दुखी होने के लिए कर रहा हूं। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? समझदार आदमी, ईमानदार आदमी। तो आप सुख चाहते हैं। संसार दुखालय है और आत्मा सुख स्वरूप है। तो आत्मा की उन्नति, अपना आध्यात्मिक उन्नति, ये अपनी उन्नति है। और फिर भौतिक उन्नति ये शरीर की उन्नति है। शरीर के लिए कमाओ, खाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन वो लिमिटेड समय दो। बाकी का थोड़ा समय निकालकर अपनी उन्नति करो, तो दोनों हाथ में लड्डू आ जाएगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद, ज्ञान, रस और सामर्थ्य चमकेगा। वो वर्ल्ड गिनी बुक में जो भी आश्चर्य आते हैं वो सारे आश्चर्य बौने पड़ जाते हैं। सारे आश्चर्य ठिंगुजी हो जाते हैं। बड़े में बड़ा आश्चर्य है कि इन मीन 3 पढ़े और सर्टिफिकेट तो कौन सी जगह पे पड़ा होगा पता नहीं। और सारे सर्टिफिकेट देने वालों को और लेने वालों को करोड़ों को रोज का रोज ज्ञान देते हैं। वो कैसा आश्चर्य है, क्या क्वालिफिकेशन है। और कहाँ सीखने गए थे हम सत्संग करना, ध्यान करना कहाँ सीखने गए? गुरु के द्वार ध्यान करना सीखे थे। ध्यान करना इतना नहीं ज्यादा सीखे, ध्यान तो पहले ही घर में थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन गुरु के यहाँ प्रिंसिपल समझ गए, सिद्धांत समझ गए कि भाई जो सत्य है वो सदा है, जो सत्य है वो चेतन स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है और नित्य है। और उस सत्य के आधार पर ही मिथ्या शरीर, जड़ शरीर चेष्टा करता है। शरीर क्या है? जो क्षीण होता जाए, बदलता जाए, मरता जाए, अपने साथ न रहे, इसका नाम है संसार और शरीर। और सत्य क्या है कि जो कभी अपने को छोड़े नहीं और जो सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, सर्व समर्थ है, उसका नाम है आत्मा परमात्मा। झूठ मूठ की मान्यता है कि आप भावसार हैं, आप पटेल हैं, आप बनिया हैं, आप पंजाबी हैं, आप फलाने हैं। वास्तव में आप जो कभी नहीं मर सकता है वो चैतन्य आत्मा है, ये आप पक्का मान लो। जो मर जाएगा वो मैं नहीं हूं, जो बदल जाएगा वो मैं नहीं हूं। बचपन बदल गया, अगर आप होते तो बचपन की बदलाहट बचपन चला गया, बचपन को जानने वाले आप हैं। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, चिंता ही चली गई, तो ये सब जाने वाले। और मैं नित्य हूं, और ये सब जड़ है, अनित्य है, और मैं नित्य हूं और ज्ञान स्वरूप हूं। ये सिद्धांत, पक्का सिद्धांत स्वीकार करने में आपको क्या जोर पड़ता है? शू जोर पड़े? ठेठ शिकागो पहुंचवामां जोर ना પડ્યું તો આટલું સમજવામાં શું જોર પડે મારા વાલાઓને? કાંઈ જોર પડતું નથી. અને આટલું સમજી લો એટલે બહુ થઈ ગયું. ત્યાં જઈને ગમે એટલા જખ મારો તો ઘાસ કાપતા થઈ ગયા બિચારા.
हम बचपन में सुनते थे, बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अगर घूमोगे फिरोगे स्कूल नहीं जाओगे तो काटोगे घास। लेकिन अब हमने देखा अमेरिका में, शिकागो में और कई देशों में, कनाडा में, इधर उधर पढ़े लिखे घास काटते बेचारे। ભણ્યા ગણ્યા પોતાનો દેશ છોડ્યું, પોતાની સંસ્કૃતિ સિવાયના લોકોને કગર્યા ને હાય બાય આમ તેમ કેટલા કેટલા લોકોને મસ્કા માર્યા। $8 નોકરી, $7, $6, $15। આવું બધું કર્યા। ये सब करने के बाद भी दुख मिट गए क्या? प्रॉब्लम हट गए क्या? अरे नए नए प्रॉब्लम आते हैं और बड़ा प्रॉब्लम मौत खड़ी है। और मौत आई तो साफ आपे दफे कर देगी, फिर किस गर्भ में डाल दे कोई पता नहीं। नहीं नहीं, अनाथ होकर नहीं मरना, अपने नाथ के साथ का नाता पक्का समझ लो। इसमें मेहनत नहीं है, खाली समझ लो बस। फेरे फिर लिए तो ये मेरा पति है, फिर कोई माला घुमाना पड़ता है क्या? हम तो मारो पति, चिकुड़ी मारी पत्नी, આવું કેવું પડે કોઈ દાડે? ચીકોડો મારો પતિ, છકલી મારી પત્ની, આવું કોઈને ફેરવું પડે માળા? ના, સમજી ગયો। એવી રીતે ऐसे आप समझ जाओ कि जो जन्मता है, मरता है, दुखी सुखी होता है, वो शरीर और मन, उसको जो जानता है वो आत्मा और परमात्मा मेरा, उसके साथ नित्य संबंध है। इसके साथ कल्पना का संबंध है कि मैं पटलाणी हूं। तू दीकरी पटलाणी नहीं, तू तो बापूनी बेटी, तू तो बापूनो बेटो। बाप एवा बेटा न वड़ तेवा टेटा हाथ। जे बापूने मळ्युं छे दीकराओने मळवुं जोईए। बापूने समजाव्युं तो दीकरा केम न समजे? भले टाल आवी गयो तो शुं वांधो छे? नारायण हरि, नारायण हरि। तो आप ये सिद्धांत पक्का समझ लो कि जो मरता है और बीमार होता है, बुढ़ा होता है, बदल जाता है, वो मैं नहीं हूं। और इस बदलाहट को जो जानता है और मरने के बाद भी जो रहता है वो मैं हूं। तो एक पक्का समझ लो कि जो मरने वाला है उस स्थूल शरीर में से आप मैं हटा देंगे तो आपका अहंकार और विकार का प्रभाव कम हो जाएगा। ये जो भी दुख है वो अहंकार और विकार के कारण आते हैं। दूसरी बात है कि जो अमर है, शाश्वत है, सुख स्वरूप है और सुमरण मात्र से सब कुछ दे डालता है, वो परमात्मा मेरा है। विपदाम सर्वमोक्षाय हरि स्मृति मात्रेण। भगवान का स्मरण करते करते आप विश्राम में चले न किंचित अपि चिंतित, कुछ न चिंतन करो। ये प्राणायाम ध्यान आदि करते करते फिर लंबा उच्चारण करके थोड़ा चुप हो गए, फिर उच्चारण करके चुप हो गए, थके हैं तो लेटे लेटे थोड़ा चुप हो गए। तो ये जो विश्राम मिलेगा उस विश्राम से बुद्धि में बल आ जाएगा। राजा बलवान होता है ने तो मंत्री नौकर चाकर ठीक काम करते, तो बुद्धि बलवान होती है परमात्मा विश्रांति से। रात को काम करते करते थक जाते, रात को क्या करते? कुछ नहीं करते, थकान मिट जाती। बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति आ जाती। ऐसे ही आप भगवत चिंतन करते करते फिर विश्राम करो तो बुद्धि में भगवत बल आएगा। बिल्कुल पक्की बात है। मैं कोई शास्त्र पढ़ने नहीं गया और अभी कहीं काशी में पढ़कर सर्टिफिकेट लेने जाने वाला नहीं हूं। जैसा तैसा हूं, सबको स्वीकार हूं। घर जाए तो सुनो, नहीं तो जाओ बैसो। खाली परमात्मा विश्राम थी। एक तो परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, शरीर के साथ हमारा काल्पनिक संबंध है। जैसे पटेल और कड़वा और मीठा का कल्पना का संबंध है, ऐसे शरीर के साथ भी मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, हमारा काल्पनिक संबंध है। परमात्मा के साथ हमारा असली संबंध है। लो, सत्संग सुनते तभी भी आत्मा के सुख की झलक आती है। जब उदारता से दान पुण्य करते तभी भी वो उदारता की झलक आती है।
जब ध्यान करते तो भी वो उस ध्यान की परमात्मा सुख की झलक आती है। तो जैसे कोई भाषा वाले की अपनी भाषा का टोन आ जाता है, ऐसे तुम्हारी अमरता का टोन तुम्हारे व्यवहार में देख लो, तो वास्तव में तुम अमर हो। इसीलिए मरण धर्मा शरीर को भी अमर बनाने में लगे हैं। औषधि खाई, टॉनिक खाई, ये खाया, देखते कि वो गया, ये भी जाएंगे, जो पैदा हुआ मरेगा, फिर भी मौत आती तो आप मरना स्वीकार नहीं करते, कुछ न कुछ जीने के लिए उपाय करते। ये आपका अमर स्वभाव मरने वाले शरीर में भी, और आपका सुख स्वभाव दुखालय शरीर में भी अच्छा लगता है। कैसे बाँछें खिल जाती है, कपोल खिल जाते, ये आपका आनंद स्वभाव। गालों को तो पता नहीं हम गाल हैं, आपको पता लगता है, अच्छी बात है। हाँ। तो गाल का उपयोग होता है आपके शुभ संकल्प में, कपोलों का। ऐसे हाथ पैर ये सब आपको मिले हुए प्रकृति की चीजें साधन है, और वो प्रकृति ले लेगी। और उस साधन का फल यह है, जो साधन मिला है कि मोक्ष तक आप जा सकते, वो मनुष्य शरीर में ही संभव है। मनुष्य इतना प्यारा क्यों है कि उसके पास ऐसी भगवान ने मति गति दी है कि वो परम पद को पा सकता है, और परम पद की जागृति का अधिक अंश मनुष्य ही विकसित कर पाया है। कुत्ते को पता नहीं कि मैं मर जाऊंगा, और पशु प्राणियों को पता नहीं कि हम मर जाएंगे। मनुष्य को पता है मर जाते, और पशु प्राणियों को पता नहीं कि भगवान है, मनुष्य को पता है भगवान है। पशु प्राणी को पता नहीं कि आज एकादशी है और चूहे को मारना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्ली एकादशी के दिन चूहे को, 11 के दिन चूहे को पकड़ेगी, मारेगी, उसको पाप नहीं लगता। और एकादशी के दिन व्रत भी कर ले तो उसको पुण्य नहीं होता, क्योंकि उनकी मति गति ऐसे ही है। मनुष्य के पास सूझबूझ, इसलिए सत्कर्म करने से उसे पुण्य भी भारी होता है, और दूषित कर्म करने से उसकी मति डाउन हो जाती है और पाप भी होता है। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये शरीर साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहि जय पर लोक संवारा। जिन्होंने ये साधन धाम पाकर अपना परलोक संवारा। अभी आप कितने सुखी और कितना आपके पास है इसका महत्व नहीं है, लेकिन मरने के बाद आपकी क्या गति और क्या स्थिति होगी उसका महत्व अभी से समझ लो। अभी तो मरने वाला है, इसको थोड़ा बड़े हाउस में रखो तो क्या, छोटे में रखो तो क्या। अभी ये मेरा जो तकिया है इसे बखमल लगा हुआ था, मैंने कहा नहीं कंतान लगाओ, तो मेरा तो काम चल रहा है कंतान से, बखमल का झंझट क्यों करूं। तो अपने व्यवहार में सादाई लाकर उतना समय शक्ति पैसा सदुपयोग में लगाकर आप सत्य में विश्रांति पाइए, सुख स्वरूप में डूबिए। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो पत्र दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछताई। मरते समय दुखी हो जाएगा। जीवन भर जिसको मैं माना था, मेरा माना था, सब छूट रहेगा। सिर पछता पछता के मरेगा तो उसे क्या मिलेगा। सो पावन सोई सुभग शरीरा, वही पावन है रोज सुभग शरीर है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजे रघुवीरा। मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा का भजन करे। भजन का क्या मतलब है। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस प्राप्त करे, भगवत सुख, भगवत आनंद, भगवत विश्रांति प्राप्त करे। और ये भगवत विश्रांति प्राप्त करने के उपाय बड़े सुगम सुगम भगवान सुझाते हैं, महापुरुषों के अनुभव वाले। और आपको मैं बताता हूं, और आपको बहुत जल्दी लाभ हो रहा है। मेरे को ऐसी शिविर मिलती और ऐसा सत्संग मिलता तो अभी मैं यहां हूं, इससे भी कहीं और भी ज्यादा आगे निकल जाता।
अभी जो स्थिति है वो 20 साल पहले हो जाती, मेरी 30 साल पहले स्थिति हो जाती। जो आपको मिल रहा है शिविर, सुबह ध्यान, दोपहर को ध्यान, शाम को ध्यान, हंसते खेलते, पता ही नहीं चले कि आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है। जो लोग बीएड करते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि उनको मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने का टेंशन ना लगे। उनको तो सिखाया जाता है, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मैं ऐसा तुमको पढ़ाता हूं कि तुमको सत्संग सुनने में थकान ही नहीं होती। नानक जी ने ऐसी ऊंची बात कह दी कि नानक सतगुरु भेटिया, मुझे सत्य का ज्ञान देने वाला, सत्य सुख देने वाला, सत्य जीवन और मुक्ति देने वाला सतगुरु मिला है। दई ऐसी जुगत, ऐसी युक्ति दे दी, हसंदियां हंसते, खेलंदियां खेलते, खावंदियां खाते, पहनंदियां पहनते, होए मुगत, हंसते खाते, पहनते ओढ़ते, और ऐसी युक्ति दे कि मुक्ति का अनुभव हो जाए। बंधन किसमें है? शरीर को मैं माना और संसार से सुखी होने की जो बेवकूफी है वही बंधन है। आत्मा को मैं माना और परमात्मा को मेरा माना और संसार की वस्तुओं का सदुपयोग किया, स्वास्थ्य के लिए खाया, कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कर्म में लगाया और समय का कुछ हिस्सा परमात्मा के ध्यान में लगाया और बुद्धि का कुछ हिस्सा में भगवत बुद्धिदाता का ज्ञान भर दिया, बस हो गया काम। बुद्धि तो है, डॉलर भरा, जॉब का भरा, ये लर्निंग, वो सेंटर, वो ट्रेनिंग। अरे ईश्वर प्राप्ति की ट्रेनिंग ले लो ना, तुम्हारे बाप का जाता क्या है? दुनिया भर की ट्रेनिंग लेते तो भी झक मार के दुख मिटता नहीं और दुखी होके मर जाते। केवल ईश्वर प्राप्ति की ट्रेनिंग ले लो, और किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। आनंद से आप भी खाओगे, हजारों लाखों को खिला सकोगे। वो सतयुग था, ईश्वर प्राप्ति की ट्रेनिंग लेते थे बच्चे पहले, बाद में संसार की पढ़ाई होती थी। तो एक कमाता था, 100 खाते थे। अभी लेडा भी कमाता और लेडी भी कमाती, तो भी बेचारे दुखी तो रहते ही है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। श्योर, सच्ची बात है, दुख नहीं मिटता। अगर एक बार भगवत बात मान लो तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। और हजार हजार दुनिया के उपाय कर लो, सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। इसलिए आप नित्य चैतन्य का सनातन सपूत हो। संसार दुखालय है, अनित्य है, परिवर्तनशील है और संसार की कोई वस्तु अथवा शरीर साथ में नहीं चलेगा और परमात्मा का साथ छूटेगा नहीं। जिसका साथ छूटता नहीं उसको प्रीति पूर्वक भज लो, उसका रस प्रकट कर लो, तो बाहर के विकारी रस का आकर्षण मिट जाएगा। और जितना जितना विकारी रस का आकर्षण छोड़ोगे उतना उतना आत्मिक रस में गति होगी। जितनी जितनी बुरी संगत, बुरे संस्कार, बुरी दोस्ती छोड़ोगे, अच्छी संगत करोगे, उतना उतना अच्छा रस का अधिकार बनेगा। और जितने अधिक अच्छे रस में विश्रांति पाओगे उतनी बुरी आदतें छूटती जाएगी। तो आपके दो हाथ में लाडू, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, समाज में भी यश हो जाएगा कि आ तो सारो माणस છે। અલ્યા પેલો તો દારૂડિયો છે, પરદેશમાં જઈને ગાયનું માંસ ખાય છે કે આ ક્યાં કૃષ્ણની ગાયો છે, આ તો ધોળિયાઓની ગાયો છે। અલ્યા હરામી આવું કહેવાતું હશે, આવી બધી વાતો બનાવે છે। આ મનની લુચ્ચાઈ તારી પંખાબાજી છે। ઘણા લોકો વિદેશમાં જઈને હોટલોમાં જરા અરે તો કઈ વાંધો નહીં, આપણા ધર્મની ગાય ક્યાં છે, ये कृष्ण की गाय कहाँ है, ये तो जर्सी गाय का मीट है। अरे बुद्धि कैसी है। तो ऐसा कुसंग हो गया कि आदमी अपना जो मनुष्य जीवन मिला है, जिससे भगवत प्राप्ति करके 7 पीढ़ियां तार सकता है, वो जरा सा रस लेने के चटोरेपन में बुद्धि के तर्क ले, तो बुद्धि कमजोर होती है तो मन उसको पटाकर इंद्रियों की तरफ ले जाता है। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक इंद्रियगत ज्ञान होता है, आंखों से, कान से, नाक से, जीवा से, जो भी।
ये इंद्रियगत ज्ञान का आदर करेंगे तो आदमी कामी होगा, क्रोधी होगा, लोभी होगा, मोही होगा, आसक्त होगा, रागी होगा, द्वेषी होगा, चाहे कुछ भी कायदे बना लो, जेलसी वाला होगा। अगर इंद्रियगत ज्ञान के पीछे बुद्धि को थोड़ा विकसित कर जाए तो बुद्धि का प्रभाव बढ़ेगा, तो बुद्धि परिणाम का विचार करती है। राग की लिमिट होगी, द्वेष की लिमिट होगी, मोह की लिमिट होगी, कर्म की, भोग की लिमिट होगी। और उस बुद्धि को परमात्मा ज्ञान के तरफ ले लो तो बुद्धि में बड़ा बल आ जाएगा। फिर आप मनीषी बन जाते हैं, बुद्धिमान नहीं, मनीषी। मनस ईशा मनीषा, मन की ईश्वर बुद्धि बन जाएगी, मन की स्वामी बन जाएगी। मन की स्वामी बन जाएगी तो मन की जो फालतू हरकत है, हैरानगतियों छे, विकारों छे, ए मन ने लगाम डालने वाली बुद्धि बन जाएगी। तो मन की शक्तियां खर्च कम होगी, तो फिर संकल्प विकल्प कम हो गए तो सत्य संकल्प सामर्थ्य आता है। तो ये बुद्धि कौन सुझाड़ता है कि अहंकार की बदमाशी देखो, जय राम जी की, जय श्री कृष्ण। तो ये बुद्धि दाता को अपना मानकर गुरु की कृपा होती है, तब आदमी सावधान होता है कि यहाँ फंसान है, फिर विश्रांति मिलती है। प्रकृति के लिए माना तो फिर क्या होता था, ऐसी विश्रांति मिली तो सामर्थ्य आता। तो कभी जिसको कुछ बोल दे तो हो जावे, कभी बरसात हो जाए, कभी रेलवे नैनीताल गए बापू के पास और भोजन करना है और गाड़ी चल पड़ी है, तो मैं कहा नहीं जाएगी, तुम बैठो। सेवक को कहा, सेवक तो क्या था, ऐसे ही साथी था, गाड़ी क्या जाएगी, गाड़ी ची ची करती रही, चली नहीं। ऐसा तो बापू भी करते थे, तो हमने भी कर लिया, तो समझते थे कि बड़ी शक्ति आ गई। लेकिन अभी पता चला कि ये तो प्राकृतिक प्रिंसिपल है, कुदरत का सिद्धांत है कि आपके संकल्प विकल्प कम होंगे तो संकल्प में बल बढ़ जाता है, तो संकल्प सच्चा हो जाता है। उसी को बोलते हैं आशीर्वाद। आप बुराई रहित होते हैं और भला करते हैं, और भला करने का भी आप में अहम नहीं आता, और आप जब भी बैठे तो मन शांत हो जाता है, तो आपके मन की दौड़ कम हो गई। तो फिर मन में कभी किसी के लिए कोई भाव आया तो वो प्रकृति में घटना घटती है। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, लेकिन अपने ऊपर उड़ते थे। ऐसे सभी साधक उड़ते हैं, ऐसे कई हजारों लाखों मेरे साधकों को होता है कि बापू मैं अभी प्रार्थना करी, मैंने ये धारा था और मेरा काम हो गया, जो बॉस ऐसा था अब ऐसा हो गया। आकाश मंडल में सारा ज्ञान भरा है। शंकराचार्य को जो स्फुरित हुआ था, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, श्री कृष्ण को, राम को, वो सारे वेव्स मौजूद है। और आप शांत होते तो आपकी बुद्धि का कांटा वहां स्थित होता है। जैसे टीवी चैनल सेट हो जाती तो सब दिखता है आश्चर्यकारक, रेडियो स्टेशन सेट हो जाता है तो खबरें आने लगती है। ऐसे ही आप जब शांत आत्मा हो जाते हैं और प्रकृति की गहराई में चले जाते हैं तो बड़े रहस्य और बड़े खजाने आते। तो जो लोग सत्संग सुनते होंगे उनको लगता होगा कि बापू का सत्संग सुनते हो रोज नया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत नया नया जानने को मिलता है। तो मैं कहीं स्कूल कॉलेज में जाकर थोड़ा सीख के थोड़े आता हूँ। आप गहराई में चले जाओ तो बहुत कुछ पढ़ा है। अरे मेरे को तो आंखें भी है और थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ, कोई पढ़ता है तो सुन भी लेता हूँ। एकदम जन्मजात अंध। और ऐसा प्रीतम दास ने भजन लिखे और सत्संग किया कि कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरि ना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। और खाली का आरती नहीं, कई उन्होंने उपदेश दिए और 4-4 विद्वान लिखते थे। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर के अंतर पर कोई गांव, और उस गांव में प्रताप सिंह और कुंवरबा का बालक, और वो माँ बाप मर गए 10 साल की उम्र में। और वो डपली बजाकर का अहमदाबाद में लोकल ट्रेन में बैठता और आनंद तक की भीख मांगता, और आनंद से फिर अहमदाबाद। रात को कहीं फुटपाथ पे पड़ा है तो किसी के घर के बरामदे में पड़ा है, लोग लात मारते थे। किसी सत्संग ने बोला कि भाई तू चलने आया तारे तो 2 पैसा शू मांगे छे चाना, हमें कथा में जઈએ છીએ, हम सत्संग में जाते, तू चल।
और सत्संग में गए और सत्संग में सुना कि गुरु मंत्र से बहुत लाभ होता है, गुरु कृपा से जीव अमर आत्मा को पा लेता है। और दीक्षा मिल गई और वो लग गया तो प्रीतम भिखारी में से संत प्रीतम दास और 52 उनके 50 और 2 आश्रम है केवल गुजरात में। अहमदाबाद से बड़ौदे के बीच 52 उनकी जगह है। तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे बेटे बेटियां टाई पहन के गए और स्कूल बस में गए और बड़े ग्रेजुएट हो गए और बड़ा आपको सुख दे देंगे। इस पचड़े में मत पड़ना। बच्चों को जितना तुम अंतर्मुख करोगे, भारतीय संस्कृति के संस्कार डालोगे, उतने बच्चे तुम्हारे रहेंगे। नहीं तो गए थे पैसा लेने के, गए थे विदेश में पैसा पाने को। लोग पंजाबी माइयां बोलती है गए थे पैसा कमाने को, लेकिन पुत खोया है, पुतियां खोया है। बेटे और बेटियों का स्वभाव बिगड़ गया, बेटे और बेटी पराये हो गए। गए थे पैसा कमाने को, तो पैसा का तो जितना कमाओ डॉलरों में खर्चो, डॉलरों में कमाओ और घास काटो। और पुत्र और पुत्रियां बिगड़ गए हमारे। लो, डॉक्टर राधा कृष्ण की बात मैंने पहले भी बताई कि फॉरेन में राधा कृष्ण को अंग्रेजों ने भोजन दिया, तो भोज में हंसी मजाक में अंग्रेजों ने कहा कि मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है हम, इतने वाइट। तो राधा कृष्ण ने कहा नहीं, मनुष्य सब प्राणी बनाने के बाद भगवान ने मनुष्य बनाए। तो जैसे रोटी सेकते तो कच्ची रोटी तो सफेद होती है, तो भगवान ने कहा बिग मिस्टेक, ये मिस्टेक है। तो फिर खूब सेकी रोटी तो काले। यूरोप में और अमेरिका में कच्ची रोटी और एकदम सड़ी रोटी। फिर भगवान ने देखा नहीं, न ज्यादा कच्ची न ज्यादा सेको, एकदम बराबर मध्यम आ गया है, ब्राउन कलर के बादामी रंग के इंडियन पर्सन भगवान ने बनाया।